नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे आपकी 16वीं प्रश्नावली के बारे में, 16.2 के बारे में, जिसमें अपने पहला भाग कर लिया था। आज अपन इसका करेंगे दूसरा भाग। तो देखते हैं इसके दूसरा भाग। इसको आपको पूरी प्रश्नावली समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें तो निश्चित तौर पर ये प्रश्नावली में अगर कोई सवाल आता है एग्जाम के अंदर तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं इसका अगला सवाल। जो पीछे 6 सवाल अपन पिछले वीडियो में कर चुके थे, आज अपन इसका करेंगे 7वें सवाल से स्टार्ट। तो देखो, बहुत ही इजी सवाल है। आपको दिया है एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। पाई के अंदर मान दिया हुआ है आयतन, तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। अब इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। देखो, पहला तरीका तो ये है कि इसको आपको एक सूत्र बताया, तो पहले तो दिया हुआ है वो लिख लो। बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और आधार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास दो सवाल सूत्र हैं। आपको पता है बेलन का आयतन ये भी होता है। बेलन का आयतन, एक सूत्र आपको बताया था, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। पहले वीडियो में आपको ये समझाया हुआ था अच्छी तरह ये कैसे सूत्र बनता है आपका, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो देखो, इसका मान आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर 30 पाई, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल है 6 पाई और ऊंचाई मान लिया h। यहां लिख देते हैं माना ऊंचाई बराबर कितनी है, माना ऊंचाई कितनी मान ली h। अब देखो, इसको अपन आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे देखो, अपने को तो h का मान निकालना है। 6 पाई को इधर लाएंगे तो 30 पाई बट्टे में आएगा, देखो 6 पाई, क्योंकि इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में, तो पाई से तो सीधा पाई कट गया, पाई का मान रखने की जरूरत नहीं। ये इससे कट रहा है देखो पूरा 5 बार, तो h बराबर कितना आ गया 5 सेमी, यानी ऊंचाई बराबर कितनी आ गई, क्या लिखेंगे, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये था अपना इस तरह से सवाल। दूसरा तरीका ये देखो, आधार का क्षेत्रफल आप ये लगा के पहले r का मान निकालेंगे। तो देखो, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर बराबर क्या होता है 6 पाई रखेंगे, तो r स्क्वायर बराबर अपन रखेंगे 6 पाई बटे पाई, ठीक है। इससे पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो r स्क्वायर का मान आ गया अपने पास 6। अब आप आयतन का सूत्र लगा दो। बेलन का आयतन का क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो पाई की जगह तो यहां पर देखो, इसकी जगह 30 पाई आपको दिया हुआ है, पाई r स्क्वायर, ठीक है। पाई की जगह पाई रहने दो, r स्क्वायर की जगह 6 और h की जगह, ये भी भाग में आएगा तो सेम भी बन जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल। देखो, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। आपको दिया एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेमी तथा 660 वर्ग सेमी है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो पहले देखो, आपको दो चीज दिया हुआ है, पहले वो लिख लो। बेलन का आयतन आपको दिया हुआ है, आयतन है वो है 1650 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलन का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर आपने मान लिया, माना त्रिज्या बराबर r और ऊंचाई बराबर h। त्रिज्या r और ऊंचाई h। आपको दोनों के सूत्र क्या है पता है। तो देखो, अपन क्या करते हैं, बेलन के आयतन में, बेलन का आयतन बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको ध्यान से देखेंगे। यहां देखो सूत्र लगाओ। तो बेलन का सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का पाई r स्क्वायर h और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। देखो, इससे करने से क्या हुआ, देखो यहां पर h से h कट गया, एक r से r कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा r बटे 2, सिर्फ ये बचा r बटे 2, ठीक है। इधर तो, और इधर मान कितना था वो देख लेते हैं। यहां पर था 1650 बटे 660, तो 1 0 से 1 0। अब यहाँ 11 के बारे से कट रहा है, 11 छके 66 और 11 एकम 11 55,
ठीक है, फिर 3 के बड़े से कट रहा है 5/2, यानी कितना आ गया 5/2। यानी आप ये लिख सकते हो r/2, इधर तो r/2 बराबर बचा है 5/2, ये r/2 है। और त्रिज्या अपने को पता है क्या होता है, त्रिज्या का मतलब होता है सिर्फ r। तो r निकालने के लिए क्या करो, इसको 2 से गुणा कर दो, यानी r/2 को 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, r आ जाएगा। इधर भी 5/2 को 2 से गुणा कर दो तो ये आ गया 5 सेमी। तो अपने पास त्रिज्या तो आ गई देखो 5 सेंटीमीटर, यानी r बराबर आ गया अपने पास 5 सेमी। ठीक है, ये आ गई त्रिज्या। अब अपने को निकालना है ऊंचाई। ठीक है, तो अपने को पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, अभी लगाया 2 पाई r h। ठीक है, इसका मान कितना है 660 बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 5 इंटू h का h। अब h बराबर निकालेंगे तो h को इधर रखो, बाकी संख्या को इधर लो। तो जो इधर गुणा में इधर भाग में जाएगा, भाग में इधर गुणा में, देखो 7 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में 2 इंटू 22 इंटू 5, ये गुणा में थे भाग में आ गए 22, ये आ गया 3, ये से कटेगा 6 बार, ये से कटेगा 3, 7 ये 21। अतः ऊंचाई बराबर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको ये चीज याद रखनी है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, बेलन का आयतन में बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इससे अपन त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। अगर आपके पास त्रिज्या आ गई तो फिर अपन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में रख दो, चाहे आयतन में इसका मान रख दो। आयतन में मान रखी, h को एक तरफ रखेंगे, बाकी संख्या को एक तरफ ले जाएंगे तो आपके पास आपका ऊंचाई का जो मान है वो आ जाएगा। तो देखो इसमें करना क्या है, बेलन का आयतन दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, त्रिज्या को मान लिया और ऊंचाई को h। फिर क्या है, बेलन के आयतन में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग देना है, बाकी सब कट जाएगा, बचेगा r/2। और इधर जो मान दिए थे उसको भी काट के तो 5/2। इससे अपने को निकालना है त्रिज्या का मान, क्योंकि r/2 नहीं होता है, त्रिज्या सिर्फ r होता है। मतलब इसको 2 से गुणा कर दो तो आपका त्रिज्या बन जाएगी, यानी 5/2 को 2 से गुणा किया तो आपके पास 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो ये था इसका 8वां सवाल, महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। देखो आपको दिया है एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रम से 7.5 सेमी और 3.5 सेंटीमीटर है, यानी आपको ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है। आपको क्या पूछा है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करने बहुत ही सिंपल से सवाल होते हैं। देखो इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको जो चीज दिया हुआ है वो लिख लो। आपको दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई है वो है 7.5 सेंटीमीटर और बेलन की जो त्रिज्या है वो है 3.5 सेमी। अब देखो आपको जब उसको कहा है कि अनुपात ज्ञात करो, तो अनुपात में क्या करते हैं, जो क्षेत्रफल पहले लिखा हुआ है, जो पहले मान रखा है उसको ऊपर और इसको नीचे भाग में रखेंगे। तो देखो अपन लिखेंगे अनुपात, तो लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का क्या है, पहले सूत्र लगा दो। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है 2 पाई r h प्लस r, और इसका क्या होता है 2 पाई r h। तो देखो कुछ मान तो यही कट जाएंगे, इसीलिए इजी होता है क्योंकि 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया और एक r से r कट गया। ऊपर क्या बचा h प्लस r, ठीक है, और नीचे क्या बचा हुआ है h बचा हुआ है। सिर्फ देखो इतना बचा है h प्लस r और बट्टे में बचा हुआ h, इसके मान रख दो। तो ये है 7.5, h का मान प्लस 3.5, बट्टे क्या है h का मान यानी 7.5। 7.5 और ये कितने हो गए 11 और ये 7.5। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर लगा देते हैं 10, फिर 5 के पड़े से काट देते हैं। 5 दूनी 10, 15 सते 15 पांचे 75, ये 5 के, तो ये कितना आ गया 22। ऊपर गुणा किया नीचे आ गया 15, यानी अनुपात कितना आ गया 22 अनुपात
15। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, देखो बहुत ही आसान है। आपको अनुपात पूछे ना तो देखो ये पहले लिखा हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर लिख दो। बाद में लिखा हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को नीचे लिख दो। और दोनों के सूत्र आपको याद है। अगर देख लो पहले सूत्र में से कोई संख्या कट रही है तो सीधा काट दो। अब ऐसा नहीं है कि h को इससे काट देंगे, ये देखो इसके साथ प्लस में है। संख्या तभी कटती है जब गुणा भाग में होती है, ठीक है। ये देखो h और r है तो ये नहीं कटेगा, h प्लस r बटे h बचेगा, ठीक है। इसके मान रख दिए यहाँ पे, मान रख के और इसको हल किया तो अपने आ गया 22:5। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान सा सवाल है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा के लिए, तो देखो इस सवाल को पहले अच्छी तरह समझते हैं फिर इसका हल देखेंगे। तो देखो आपको दिया 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। कुएं की गहराई, ठीक है, और व्यास मतलब कुआं कैसा है, बेलनाकार, ठीक है। इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। जो कुएं से मिट्टी निकली है उसी मिट्टी से एक चबूतरा बनाएगा, तो चबूतरे की ऊंचाई बतानी। तो देखो इसको चित्र से समझते हैं। मान लो कुआं इस तरह से खोदा गया था, ठीक है, क्योंकि कुएं के अंदर व्यास और ऊंचाई बताइए, मतलब बेलनाकार कुआं है। इसके अंदर से जो मिट्टी निकली है उससे एक चबूतरा इस तरह से बनाया गया। ये इससे निकली हुई मिट्टी से चबूतरा बनाया हुआ है, ठीक है। इससे जो मिट्टी निकली है उससे ये चबूतरा बनाया। तो दोनों आप समझ में आया। पहले क्या था, एक बेलनाकार कुआं, उसी को क्या बना दिया, सिर्फ आपको जितनी मिट्टी निकली उतनी मिट्टी से ये बनाया। इसका मतलब दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। आपको पहले भी मैंने बताया था, जैसे पीछे वाले बेसिक वीडियो में, अगर किसी वस्तु को उसके शेप में चेंज करते हैं, जैसे ये मिट्टी बेलनाकार थी उसी के शेप में चेंज किया, इसको चबूतरा बना दिया, तो आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी इसका आयतन और इसका आयतन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इस कुएं से जितनी मिट्टी निकली उतनी मिट्टी से अगर ये चबूतरा बनेगा तो आयतन एक जैसा रहेगा। तो अपन इसको करते सवाल को, पहले जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं, ठीक है। कुएं की गहराई, गहराई को अपन यहां h से ही लिखेंगे जो है 20 मीटर, ठीक है। और इसका व्यास है वो है 7 मीटर। अपन निकाल लेते इसकी त्रिज्या। त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा, 7/2 मीटर, ठीक है। आपको दिया हुआ है चबूतरे की लंबाई, लंबाई कितनी है 22 मीटर, क्योंकि ये लंबाई और ये चौड़ाई दी हुई है, ठीक है। चौड़ाई आपको दी हुई है 14 मीटर, ठीक है। प्रश्नानुसार यानी उतनी मिट्टी से बनाया जाता है, तो अपन क्या लिखेंगे, कुएं का आयतन, यानी कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। अब दोनों का सूत्र लगा दो। देखो यहां पर क्या है, कुएं का आयतन क्या होता है, कुआं कौन सा है, बेलनाकार, यानी पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका मान रखना है। तो मान देखो इसका मान रखेंगे 22/7 इंटू आर का मान कितना है, पहले दिया हुआ 7/2 इंटू 7/2 इंटू इसकी तो ऊंचाई आपको दे रखी है, गहराई है वही ऊंचाई है, और इसकी लंबाई है 22, चौड़ाई है 14 और ऊंचाई मान लिया h। अब आप h इधर रखो, बाकी संख्या को इधर लाओ, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो h बराबर निकालने के लिए क्या है, इधर जो मान है पहले रख दो, जो ऊपर मान है वो रखो। देखो 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 20, और यहाँ पे देखो एक 7 और एक 2 था, 7 इंटू 2 इंटू 2, ये पहले से पढ़ा था। अब देखो ये 22 और 14 इधर गुणा में इधर आएंगे तो ये भी भाग में आएंगे, तो ये 22 इंटू 14। ये देखो क्या किया, सीधा सा, ये देखो ये दोनों संख्या गुणा में इधर आएगी तो भाग में, तो भाग में लिख दिया। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दो, h का मान आ जाएगा 7 से 7 कट गया, 22 से 22 कट गया, ठीक है। ये 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से ये कटा 10, इस 2 से ये कटा 5, ये एक 2 बचा, 5/2, 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 मीटर, यानी चबूतरे की ऊंचाई, या लिखेंगे अतः चबूतरे की ऊंचाई
बराबर 2.5 मीटर। कितनी आएगी? 2.5 मीटर। ये सिंपल सा था। देखो आपको उसी मिट्टी का यूज करके अगर बनाएंगे तो आयतन समान रहेगा, ये आपको पहले भी बताया था। तो देखो आपको क्या करना है, ये कुआं कौन सी आकार का है? ये बेलन के आकार का, ठीक है। और ये कौन से आकार का है? घनाभ के आकार का। यानी बेलन का आयतन और घनाभ का आयतन आपको बराबर करना है और उसके मान रख देने जो दिए हुए हैं, ठीक है। इससे आपका h का मान आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। देखो आपको दिया हुआ है एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। पानी भरने का मतलब किसी बर्तन में कितना पानी आता है, इसका मतलब ये क्या है? इसका आयतन। यदि बर्तन का भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसका भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो जो चीजें दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं। तो ये लिख लेते हैं बर्तन का आयतन, (800 सेंटीमीटर क्यूब) और इसकी त्रिज्या है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। आप समझ गए होंगे कौन सा आकार है, बेलनाकार आकार है, तभी तो उसकी त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। तो पहले अपने क्या है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या जरूरत होती है? ऊंचाई की, तो ऊंचाई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बर्तन का आयतन आपको पता है प्रश्न अनुसार पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है? 800। त्रिज्या मान ली, ऊंचाई मान लिया h, ठीक है। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 14 इंटू 14 इंटू h बराबर, ठीक है। अपने को h का मान निकालना है तो ये इसको ऐसे रखो, जो इधर भाग में वो 7 तो ऊपर चला जाएगा, 22 इंटू 14 इंटू 14, ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 से ये कटेगा, 22 एकम 22, 22 चौके 88, ये 14 से पूरा पूरा कट रहा है 100 बार। 100/2 का मतलब हो गया ये से 50 बार। तो h बराबर आ गया अपने पास 50 सेमी। h कितना आ गया? 50 सेमी। अब r का मान भी है, h का मान भी है, तो अपन इसका निकाल लेंगे। अपने को निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r h। 2 की जगह 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह 14 इंटू एच की जगह कितना है? 50। तो ये 7 से ये 2 बार कट जाएगा। अब इसको गुणा कर दो, 50 को 2 से गुणा करेंगे 100, 100 को 44 से गुणा करेंगे तो 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था इसका सीधा सा आंसर। एक और इसकी देखो शॉर्ट ट्रिक थी, वो इस तरह से था। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसको अगर गुणा कर देते हैं r/2 से, सॉरी 2/r से, तो भी आपके पास क्या आ जाएगा? ये देखो r से एक r कट गया और 2 इसमें साथ में आ गया, 2 पाई r h। तो सीधा अपन ज्ञात कर सकते थे। ये आयतन आपको दिया हुआ है तो इसकी जगह रख दे 30,800 इंटू 2/r का मान कितना है? 14। तो ये इससे कटेगा पूरा पूरा, 14 दूने 28, 2 14 दूने 28, 2200 को 2 से गुणा करेंगे 4400। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक है। इससे भी आप कर सकते हैं, ये लॉन्ग वाले तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल था। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। ये थोड़े से हाई लेवल का सवाल है, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो सवाल देखते हैं क्या है। आपको दिया है एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो पहले तो खोखला बेलन होता क्या है, पहले देखो इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये कोई बेलन है, ठीक है। ये बीच में से देखो इसको ऐसे बना दिया, ये, और यहां से इसको ऐसे बना रखा है। यानी आपको ये कहा हुआ है कि ये इतना मोटा है यहाँ पे साइड में से, ठीक है। और ये क्या है इधर से, बाकी ये क्या है खुला हुआ है, अंदर से ये क्या है खाली है। तो खोखला बेलन हो गया, ठीक है। इसकी यहां से दीवार की मोटाई 2 सेंटीमीटर इधर है, 2 सेंटीमीटर है। अंदर वाले की त्रिज्या यहां से लेके यहां अंदर की त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या मतलब अंदर का व्यास दे रखा है, अंदर से अंदर 14 सेंटीमीटर है। तो बाहर से बाहर कितना हो जाएगा? देखो 14 में 2 इधर जोड़ देंगे, 2 इधर, ठीक है। तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है बेलन की मोटाई,
2 सेंटीमीटर। ठीक है, भीतरी व्यास यानी अंदर का व्यास कितना दे रखा है 14 सेमी। तो इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी भीतरी त्रिज्या, त्रिज्या कैसे निकालते हैं आधा करते हैं, तो 14/2 बराबर 7 सेमी। ठीक है, अपने को निकालना है बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, अंदर की त्रिज्या है, देखो यहां से ऐसे दिया हुआ है, देखो ये अंदर की लगा के यहां से यहां तक है 7। अब अपने को यहां तक 2 सेंटीमीटर और है, तो 7 और 2 कितने हो गए 9, तो ये आ गया 9। ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं अंदर वाली को R1 और इसको मान लेते हैं R2। ठीक है, और ऊंचाई आपको दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई, खोखले बेलन की ऊंचाई वो है 26 सेमी। ठीक है, अब अपन निकालते हैं खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सूत्र भी आप ध्यान रखेंगे, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो उसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h प्लस r, इसका होता है 2 पाई r1 प्लस r2, फिर आएगा h प्लस r1 माइनस r2। ये आप सूत्र है वैसा का वैसा याद रखेंगे, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा कैसा याद रखेंगे, हम इसके अंदर मान रखते हैं 2 की जगह 2 22/7, r1 का मान 9 प्लस 7, 9 प्लस r1, ये r1 बड़ी वाली होती है वो होती है r1 और छोटी वाली क्या है r2। हमेशा देखो बड़ी वाली r1 माना छोटी वाली r2, तो आपका सवाल सही होगा। h की जगह 26 प्लस r1 की जगह 9 माइनस 7, तो देखो ये कितना हो जाएगा 2 × 22/7, तो ये कितना हो गया 16। 26 और 9 कितने हो गए 35, 35 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 28, ये 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28, तो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। देखो पहले क्या करना है, 16 को 4 से गुणा करो, 2 को 22 से, इनको आपस में गुणा कर लो। देखो 16, 4, 22 और 2 को, तो देखो यहाँ पर गुणा करते हैं, 16 चौके कितना हो गया 64, 64 को 2 से गुणा किया 128, 128 को गुणा कर लेते हैं अपन 22 से, तो 8 दूनी 16, 5 2 इंटू 6 5 2, तो ये आ जाएगा 6 1 8 2, 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखो 2 को 22 से गुणा किया, फिर 16 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा किया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा टोटल। तो देखो आपको करना क्या है इसके अंदर, बस ये क्षेत्रफल याद रखना है, सूत्र खोखला बेलन होता क्या है ये दिमाग में रखना है। ठीक है, ये सामने से देखोगे तो इस तरह से दिखेगा, देखो इधर से इसको ऐसे देखोगे ना, ये अभी ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे देखोगे तो ऐसे दिखेगा। ये अंदर वाली त्रिज्या है, ये तो है r2 और ये बाहर वाली है, ये है r1। ठीक है, 7 और 9 है। आपको ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही याद रखना है, ये याद रहेगा तो आप सीधा मान रख के इसका उत्तर निकाल सकते हो। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, 13वां सवाल और अंतिम सवाल। ये भी खोखले बेलन पर है, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। आपको सवाल क्या दिया पहले ये समझते हैं। एक खोखले बेलन के दोनों सिरे क्या है खुले हुए हैं, ठीक है, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तथा अंत्य और बाह्य व्यास दे रखा है 26 और 30 सेंटीमीटर है। तो इस खोखले बेलन का आयतन बताना है। तो पहले जो चीज दे रखी है वो लिख लो। ठीक है, आपको दे रखा है खोखले बेलन की ऊंचाई, ठीक है, आपको दे रखा है अंत्य व्यास बराबर कितना है 26 सेंटीमीटर। तो अंत्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसको मान लेते हैं r1, जो कितनी हो जाएगी 26/2 यानी 13 सेंटीमीटर। आपको दे रखा है बाह्य व्यास 30 सेमी, तो बाह्य त्रिज्या निकाल लेते हैं। बाह्य त्रिज्या को लिख देते हैं r2, जो हो जाएगा 30/2 यानी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब अपने को निकालना है खोखले बेलन का आयतन। तो आपको ये सूत्र ही ध्यान रखना है बस, खोखले बेलन का आयतन
देखो उसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सीधा बेलन होता है। तो इसका क्या होता है, देखो पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर और h। देखो r2 और r1 दोनों ही आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर मान रख देते हैं 22/7 इंटू r2 की जगह कितना है 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर इंटू h का मान कितना है 20। अब देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है और 13 का, चाहे तो आप प्लस माइनस करके वैसे निकाल लो, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला सूत्र, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b, a माइनस b, ये सूत्र लगा देते हैं तो और आसान हो जाएगा। और तो देखो ये हो जाएगा 22/7 इंटू, एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में लिख दो, तो 15 प्लस 13, 15 माइनस 13 और इंटू 20। चाहे आप सीधा वर्ग करके निकाल सकते हो, 225 होता है 169 होता है, ठीक है। वैसे भी निकाल सकते हो चाहे तो, चाहे ऐसे निकाल दो। सीधा कर लेते हैं चलो। 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 13 का उत्तर 169 इंटू 20। इसमें से घटाएंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, यहां से घटेगा तो ये आ जाएगा 5 और 1, सॉरी सिर्फ आएगा 56 इंटू 20। ये इससे गुणा करें ये कट जाएगा, 7 8 होता है 56। अब इसको गुणा कर दो, 20 को 8 से गुणा करेंगे 160, 160 को 2 से 22 से गुणा करते हैं, 16 दूने 32, ठीक है। 3 16 और 3 सेंटीमीटर क्यूब। चेक कर लेते हैं एक बार गुणा, 22 को 8 से गुणा करते हैं, 22 8 कितना होता है 176, इसको 2 से गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 3, ये आ जाएगा 3520 सेंटीमीटर। वो नहीं आएगा, ये आएगा 3520 सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि क्या है आयतन है। तो ये देखो आपको क्या याद करना है, सिर्फ कोकले बेलन का आयतन का सूत्र आपको याद होना चाहिए, फिर तो आप मान है जैसे जैसे रख के और इसका निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है सूत्र, तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। अंत्य त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए। बाह्य त्रिज्या बड़ी वाली त्रिज्या होती है, ये भी याद रख लो, बड़ी त्रिज्या का स्क्वायर में से छोटी त्रिज्या का स्क्वायर आपको घटाना है, ठीक है। ऊंचाई आपको दे रखी थी पहले से, इस सवाल में मान रखेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये था आपका 13वां और अंतिम सवाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। आप ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई दिया करें ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोगों के हो सकता है कमेंट्स के रिप्लाई नहीं हो रहे हो, लेकिन मैं हर कमेंट को आपको जो है उनको पढ़ लेता हूं, ठीक है। आपके जो कमेंट आते हैं काफी अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, जिससे हमें मोटिवेट भी मिलता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।